हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज से हम शुरू करने वाले हैं कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व किस किस काम आता है, इसको कैसे यूज करते हैं, सब सीखेंगे इस सीरीज में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कर्व टूल को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। कर्व यूज करके लोगो या किसी भी कस्टम शेप को इजिली ट्रेस करके 3D में कन्वर्ट किया जा सकता है। कर्व के साथ मॉडिफायर को यूज करके डिफिकल्ट शेप्स को बहुत इजिली और बहुत क्विकली 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कर्व को यूज करके कस्टम शेप्स के स्टाइलिश हेयर डिजाइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा कर्व एनिमेशन में भी एक अहम किरदार अदा करता है। कर्व को मोशन पाथ के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि हम आगे चलकर इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ब्लेंडर में कर्व बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में पेन टूल यूज किया करते थे लोगो या किसी भी शेप को ट्रेस करने के लिए। अगर आप ब्लेंडर का 3.2 या इससे ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी एक पेन टूल मिल जाएगा, जो कि एडिटर चॉइस को मद्देनजर रखते हुए बाद में ऐड किया गया है। लेकिन अगर आप 3.2 से पहले का या पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको पेन टूल नहीं मिलेगा। पेन टूल आने से ब्लेंडर में बहुत आसानी पैदा हो गई है, लेकिन आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करें और आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप बिना पेन टूल के भी कर्व को यूज करके कोई भी शेप या लोगो ट्रेस कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ब्लेंडर का 3.0 का वर्जन यूज कर रहा हूं, तो इसके अंदर पेन टूल नहीं है। लेकिन मैं आपको कर्व को इस तरह यूज करना सिखा दूंगा कि अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है और पेन टूल नहीं भी यूज कर रहे आप, या पेन टूल आपके पास वर्जन में नहीं है, तो भी आप इजीली लोगो या कोई भी शेप ट्रेस कर पाएंगे। लेकिन आगे चल के हम जब थोड़े से एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम न्यू वर्जन की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे और फिर उसमें मैं आपको पेन टूल भी यूज करना सिखा दूंगा। तो अब चलते हैं ब्लेंडर के कर्व की तरफ। सबसे पहले मैं ए प्रेस करूंगा और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। कर्व ऐड करना बहुत ही ईजी है। जैसे हम यहाँ ऐड पे आके मैश वगैरह ऐड किया करते थे, मैश के नीचे ही हमें यहाँ पे कर्व ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शंस हम शिफ्ट ए प्रेस करके भी लेके आ सकते हैं यहाँ से। और कर्व में हमें बाय डिफॉल्ट 5 तरह के कर्व मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम बेजियर कर्व यूज करते हैं। तो बेजियर कर्व पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का कर्व शो हो जाता है। ठीक है, और कर्व यूज करने के लिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पे देता चलूँ कि आपने कर्व जब भी एडिट करना है, चाहे वो आप ट्रेसिंग के लिए यूज कर रहे हो या किसी और पर्पस के लिए, तो आपने उसे हमेशा टॉप व्यू में यूज करना है। ठीक है, टॉप व्यू में जाने के लिए शॉर्टकट की है 7, और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि टॉप व्यू में आने के बाद हम आ जाते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में। राइट, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं हम इस वक्त पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ चुके हैं। और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है कि हम 3D के बजाय 2D व्यू में चले जाते हैं, जिसमें हमारे एक्स और वाई एक्सिस ही काम करते हैं, जेड एक्सिस हमारे लॉक हो जाते हैं। 2D में या ऑर्थोग्राफिक व्यू में कर्व को एडिट करना बहुत इजी रहता है। कर्व को एडिट करने के लिए हम टैब प्रेस करते हैं एडिट मोड में जाने के लिए। तो कर्व यहाँ पे हमारा सिलेक्ट है, मैं जैसे ही यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा हम आ जाएंगे एडिट मोड में। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं, जो कि बेसिक टूल्स हैं, जो कि हमारे पास मैश वगैरह को एडिट करने के लिए होते थे। लाइक कर्सर है हमारे पास सिलेक्शन के लिए या मूव करने के लिए मूव टूल है। ठीक है, इसके नीचे रोटेट है, स्केल है, ट्रांसफॉर्म है। ये सारी चीज़ें हम शॉर्टकट की से बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम मैश के लिए भी यूज़ किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा टूल्स भी हैं, लाइक ड्रा का टूल है, रेडियस है, टिल्ट है, ठीक है, और रैंडमाइज है। बाकी ये सारे ऑल्ट टूल हैं। जैसे शेयर टूल है, शेयर टूल का आपको पता है कि क्या काम करता है। और इसी तरह एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड भी आपको मालूम है कि एक्सट्रूड किस काम आता है। ये सारे टूल्स हम शॉर्टकट की से यूज करना सीखेंगे, जो कि ब्लेंडर यूज करने का सही प्रोफेशनल तरीका है। तो किसी भी बेजियर कर्व को सिलेक्ट करने पर आपको इस तरह के हैंडल शो होंगे, जैसा कि हमें फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह में शो होते थे पॉइंट के नाम से। यहाँ पे इनको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ब्लेंडर में इन पॉइंट्स को सेगमेंट कहते हैं। एक आपको यहाँ पे शो हो रहा है और एक आपको यहाँ पे शो हो रहा है। राइट, अब हमारे पास इस कर्व के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड पॉइंट कौन सा है? तो इसकी डायरेक्शन चेक करने का बहुत आसान तरीका है। हमने कर्व को सिलेक्ट करना है और यहाँ ओवरले पे आ जाना है। ओवरले पे आने के बाद आपको यहाँ नीचे कुछ नज़र आ रहा है, कर्व एडिट मोड, और यहाँ हैंडल्स के नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है। ठीक है,
इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि आपके कर्व के साथ कुछ डायरेक्शनल एरोज आ गए हैं जो कि आपको डायरेक्शन बता रहे हैं इसकी कि ये कर्व लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। आप चाहें तो इस डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने यहाँ सेगमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से स्विच डायरेक्शन कर देना है। जैसे ही आप स्विच डायरेक्शन करेंगे तो आप देखें कि इन एरोस की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। और अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है कर्व। इसको हम वापस स्विच डायरेक्शन कर देते हैं और यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। ये डायरेक्शन हमें वहाँ देखने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम कर्व को एनिमेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम इसके ऊपर कैमरा ट्रैकिंग करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हम इस कर्व को एज ए पाथ यूज़ करते हैं कि उसकी मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग हो, तो उसमें हमें ये डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है या मालूम होनी चाहिए कि ये किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है और किस डायरेक्शन पर जाकर एंड हो रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को ऐड करने के लिए या इन सेगमेंट्स के दरमियान मज़ीद सेगमेंट्स ऐड करने का तरीका बहुत आसान है। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ सेगमेंट पे आके आप क्लिक करें और यहाँ से सब डिवाइड पे क्लिक कर दें। जैसे आप सब डिवाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि इन दोनों के दरमियान एक और सेगमेंट ऐड हो गया, राइट। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान हमने ऐड करना है तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके सब डिवाइड पे क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी यहाँ से सब डिवाइड कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने किसी सेगमेंट को डिलीट करना है तो आप उसको इस तरह माउस ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे डिलीट मेन्यू लाने के लिए और यहाँ से डिलीट वर्टिसेस कर देंगे। तो बीच में से जो आपने एक एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड किया था या जितने भी सेगमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएंगे इजीली। इसके अलावा आप इन कर्व्स को मूव भी कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसको मूव करना है इस कर्व को तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। मूव करने के लिए हम शॉर्टकट की G प्रेस करते थे, G प्रेस करके हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको रोटेट करने के लिए हम R प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हैं और स्केल करने के लिए S प्रेस करके इसको स्केल कर सकते हैं, राइट। ये वही बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम अपने मैश ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया करते थे, वही हम कर्व में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस कर्व को मज़ीद एक्सट्रूड कर सकते हैं या इसके अंदर मज़ीद सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जिस सेगमेंट के आगे आपने मज़ीद सेगमेंट्स एक्सट्रूड करने हैं उसको आप माउस ड्रैग करके इस तरह सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की E प्रेस करेंगे, जो कि हम एक्सट्रूड के लिए शॉर्टकट की यूज़ किया करते थे। और G प्रेस करके हम इसको मूव कर सकते हैं, R प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं और S प्रेस करके स्केल कर सकते हैं, राइट। तो ये थी कुछ बेसिक शॉर्टकट की इस कर्व के लिए। कर्व के इन हैंडल्स को हैंडल करने के लिए ब्लेंडर हमें मजीद 4 ऑप्शंस देता है। वो 4 ऑप्शंस क्या हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में।